नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से पौराणिक ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थियों एवं ज्योतिष प्रेमियों के लिए आज का विषय लग्नेश है। लग्नेश साथियों, संपूर्ण जन्म कुंडली की आदि शक्ति लग्न एवं लग्नेश में निहित होती है। जन्म कुंडली में लग्नेश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लग्नेश का प्रभाव कुंडली के हर भाव एवं उनके फलितों से संबंध रखता है। बिना लग्नेश के प्रभाव का किसी भी भाव का फलित पर विचार अधूरा समझा जाएगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के प्रथम भाव को लग्न भाव कहा जाता है एवं प्रथम भाव अर्थात लग्न के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। इस प्रकार किसी भी जन्म कुंडली में लग्नेश कोई भी ग्रह हो सकता है, जैसा कि मेष और वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल होता है। वृष और तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र होता है। मिथुन और कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश बुध होता है। कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश चंद्रमा होता है। सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश सूर्य होता है। धनु और मीन लग्न की कुंडली में लग्नेश गुरु होता है। मकर और कुंभ लग्न की कुंडली में लग्नेश शनि होता है। इस प्रकार लग्न में जिस उदित राशि का लग्न की कुंडली होगी उस राशि का स्वामी लग्नेश हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि लग्नेश क्या है, अर्थात लग्नेश को किस प्रकार परिभाषित करें। साथियों, किसी भी जन्म कुंडली में आखिर लग्नेश क्या है। प्रिय दर्शकों, अब मैं लग्नेश को कई प्रकार से परिभाषित करने और समझाने का प्रयास करता हूं। साथियों, जो ग्रह आपको सभी तरह से बचाए, आपको सुरक्षित रखे, जीवन के साथ साथ आपकी रक्षा करे, वह ग्रह लग्नेश है। जो ग्रह आपको किसी तरह की चोट न लगने दे, आपकी चेतना को जागृत करे, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको ऊपर उठाने में सहायता करी, आपको संभाली, वही ग्रह लग्नेश होता है। जो ग्रह आपको किसी भी तरह की नजर न लगने दे, आपको हर समय बुरी नजर से बचाए या बुरी नजर से बचाने का प्रयास करे, वही ग्रह लग्नेश होता है। जो ग्रह आपको किसी भी तरह की लत न लगने दे, बुरी आदतों से बचाने में आपकी सहायता करी, वही ग्रह लग्नेश होता है। जो ग्रह आपका स्वभाव, चरित्र, आपका व्यक्तित्व बताए, आपकी विशेषता बताए, समाज में आपका आकर्षण बताए, आपका वर्चस्व बताए, आपका प्रभाव बताए, वही ग्रह लग्नेश होता है। इसके अलावा आपकी कला, आप जीवन में कैसी मेहनत करेंगी, आप कितना सफल होंगे, ऐसा ग्रह लग्नेश होता है। कुल मिलाकर यूं समझ लो, किसी भी जन्म कुंडली में
लग्नेश जातक स्वयं होता है। साथ ही स्वयं जातक अपने लिए बुरा नहीं करता। हाँ, अगर लग्नेश में पाप युति हो, अशुभ स्थिति में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि प्रभाव में हो, या फिर लग्नेश निर्बल हो, तब जाकर बुरे प्रभाव पापी संगत के साथ मिलकर स्वयं विपरीत प्रभाव ढालकर नुकसान कर सकता है या फिर स्वयं की हानि कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधिकतर लग्नेश ना भला और ना बुरा अर्थात तटस्थ ही रहता है। प्रिय दर्शकों, प्रथम भाव अथवा लग्न का मालिक लग्नेश कुंडली के जिस भाव में बैठता है उस भाव के कारकों में वृद्धि करता है। जैसे किसी भी जन्म कुंडली में एकादश भाव आय एवं लाभ का भाव होता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति का लग्नेश लग्न का स्वामी एकादश भाव में होगा तो उस व्यक्ति के आय के कई स्रोत होंगे। ऐसा ही लग्नेश अगर धन भाव में होगा तो व्यक्ति कम मेहनत करने पर अधिक सफलता प्राप्त करेगा। अर्थात अधिक धन संचित कर सकता है। साथ ही अगर किसी भी जन्म कुंडली में लग्नेश को भाग्येश, धनेश, वो आयेश या फिर लाभेश का साथ मिल जाए तो उत्तम राजयोग कुंडली में बन जाता है। साथियों, लग्नेश जिस भाव में बैठेगा उस भाव का गुण व्यक्ति के मूल में विद्यमान होता है। उस भाव का गुण जातक के स्वभाव में विद्यमान होता है। कुल मिलाकर लग्नेश जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधी विचारणीय कारकों का अच्छा प्रभाव जातक में अवश्य होगा। इसी प्रकार अगर लग्नेश की दृष्टि किसी भाव पर पड़ेगी तो उस भाव के फलों में शुभ और अच्छी वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, अगर लग्नेश शुभ भाव प्रथम भाव में होगा तो जातक का अच्छा स्वास्थ्य शरीर होगा। इसके विपरीत अगर लग्नेश अशुभ भाव जैसे छठवें भाव में स्थित होगा तो यह रोग का भाव होता है। ऐसी स्थिति में जातक को रोग तो होंगे मगर लग्नेश का छठे भाव में बैठ जाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी, जिस कारण जातक में रोग कम व्यापेगा। प्रिय दर्शकों, यदि कोई ग्रह लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी है तो लग्नेश होने के कारण उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में ग्रह तटस्थ हो जाएगा, यानी ना ही शुभ कारक होगा और ना ही अशुभ कारक होगा, अर्थात मध्यम होगा। जैसे मेष लगन में मंगल और तुला लगन में शुक्र ग्रह लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी हो जाते हैं। मेष लगन का स्वामी मंगल, वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल। मेष लगन की कुंडली में मंगल लग्नेश का होते हुए भी अष्टमेश भी हो जाता है। अतः ऐसी कुंडलियों में मंगल तटस्थ हो जाता है। साथ ही लग्नेश अगर लगन के साथ साथ किसी अन्य भाव का स्वामी भी है तो जातक में दोनों भावों के कारकों का मिला जुला प्रभाव रहेगा। प्रिय दर्शकों, किसी भी जन्म कुंडली में
लग्नेश अगर अपने दोनों भावों से त्रिछाड़ाई यानी 3, 6, 8वें स्थान में बैठेगा तो जिस भाव से 3, 6, 8वें स्थान में बैठेगा वह भाव निर्बल हो जाएगा, अर्थात उस भाव के फलों में कमी आएगी। इसी प्रकार लग्नेश अगर 12वां बैठेगा तो व्यय करेगा, साथ ही शरीर का क्षय एवं शोषण भी करेगा। साथियों, अब प्रश्न उठता है कि लग्नेश किस भाव में बैठा है, कैसे फलित विचार करना है। माना कि काल पुरुष की उदाहरण कुंडली मेष लग्न की है, जिसका स्वामी लग्नेश मंगल तीसरे घर में बैठा है। अब इस उदाहरण कुंडली से फलित विचार करने का प्रयास करते हैं। चूंकि लग्नेश पराक्रम भाव में बैठा है तो यह जातक पराक्रमी, मेहनती, साहसी अवश्य होगा। मंगल के कारकों का प्रभाव इसमें भरपूर होगा। यहां लग्नेश सम शत्रु यानी ना अधिक मित्र ना अधिक शत्रु, अर्थात बुध के घर में मिथुन राशि में बैठा है। इस प्रकार यह व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयास से अपने भविष्य का निर्माण करेगा। कार्य क्षमता में जल्दीबाजी के कारण उतार चढ़ाव होता रहेगा। कुल मिलाकर अपनी क्षमता से कठिन मेहनत करके सफलता प्राप्त करेगा। यहां पर कठिन मेहनत इसलिए कहा गया क्योंकि मेष लगन में लग्नेश अष्टमेश होने से तटस्थ रह सकता है। यहां पर लग्नेश को किसी भी शुभ एवं बलवान ग्रह की आवश्यकता पड़ सकती है, जो लग्नेश को ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। इस जातक में धैर्य की कमी होगी, बात बात पर क्रोध करने वाला होगा, लोगों से मेल जोल कम होगा। ऐसे जातक प्रायः अपनी अकड़ में रहते हैं। फिर भी यह जातक अपनी महत्वपूर्ण कार्य कुशलता के कारण अपने कार्यों में व्यस्त रहेगा। उदाहरण कुंडली में यहां पर तृतीय भाव में लग्नेश बैठा है। यह पराक्रम और मेहनत का भाव है। यह जातक बहादुर और निडर होगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना अवश्य करेगा, भयभीत नहीं होगा, साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में सफल होगा। साथियों, तृतीय भाव सहोदर का भाव है, अतः इस जातक का भाई बहनों से लगाव बना रहेगा। लग्नेश मंगल होने से हल्का हल्का वाद विवाद भी बना रहेगा। यह पराक्रमी जातक अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखेगा, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का प्रयास करता रहेगा। यहां पर लग्नेश का सामर्थ्य भाव में होने से यह व्यक्ति जीवन में कोई भी रिस्क लेने में सक्षम होगा। यह जातक छोटी छोटी यात्राओं का शौकीन होगा। अगर 7म, 9म और 12वें भाव का अच्छा सहयोग मिलेगा तो बड़ी बड़ी यात्राएं या फिर धार्मिक यात्राएं भी कर सकता है। इन सभी फलितों में तीसरे भाव में अन्य ग्रहों का प्रभाव भी शामिल कर दिया जाएगा। तदुपरांत मंथन के बाद शुद्ध फलित प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यहां पर उदाहरण कुंडली में लग्नेश मंगल है, जो कि तीसरे भाव में बैठा है।
तीसरे भाव से लग्नेश मंगल अपनी चौथी, सातवीं और आठवीं पूर्ण दृष्टि छठवें, नौवें और 10वें भाव पर डालता है। यहां पर हम लग्नेश से दृष्टि फलित करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लग्नेश की चौथीं पूर्ण दृष्टि छठवें भाव पर पड़ती है। लग्नेश मंगल की 1, 2, 3, 4 चौथी पूर्ण दृष्टि छठवें भाव पर पड़ती है। अब हम छठवें भाव से लग्नेश के प्रभाव का फलित विचार करने का प्रयास करते हैं। यहां पर छठवां भाव रोग और शत्रु का कारक भाव होता है। लग्नेश की छठवें भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ने से मंगल का प्रभाव छठवें भाव में आ जाएगा और हम यह भी जानते हैं कि लग्नेश जहां प्रभाव डालेगा उस बुरे भाव से भी शुभ, सुधार एवं संशोधन वाली वृद्धि होगी। इस प्रकार फलित विचार में यह व्यक्ति शत्रुओं में विजय प्राप्त करेगा। यह व्यक्ति अपना धन, ऋण शेयर मार्केट में लगाकर अथवा भूमि प्रॉपर्टी में लगाकर लाभ कमा सकता है। भूमि प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि इसका लग्नेश मंगल है, मंगल भूमि से संबंध रखता है। लग्नेश की पूर्ण दृष्टि छठवें भाव पर है। ऐसे जातकों के जीवन में चोट फटांग का भय बना रहेगा। अन्य ग्रहों के प्रभाव से अगर इस जातक में रोग की संभावना होगी, फिर भी लग्नेश के प्रभाव से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। कुल मिलाकर ऐसा जातक जिसका लग्नेश तीसरे भाव में है, अगर अन्य ग्रहों की विपरीत स्थिति जन्म कुंडली में होने से ऐसे जातक को रोग होंगे तो लग्नेश की दृष्टि छठवें भाव पर लगने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होने के कारण ऐसे जातकों को रोग कम व्यापेगा। प्रिय साथियों, पुनः इसी कुंडली में लग्नेश की सातवीं पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नवम भाव भाग्य भाव पर पड़ेगी। लेकिन साथियों, 15 मिनट हो गए हैं। यहां से आगे आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।